Good morning students, welcome to Meta Digital Classes. Today I am going to teach you chapter number 8 Our Teacher. तो स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 1 की थी, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हमें जो सही विकल्प है उस पर हमें क्या करना है, सही का निशान लगाना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ए गुड टीचर, एक जो अच्छा टीचर होता है वो टीचर वेल, बी ड्रेस अप वेल, सी इज सॉफ्ट टू हार्ड स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स एक जो अच्छा टीचर होता है वो हमें ड्रेस अप वेल करना, सॉफ्ट स्टूडेंट्स के प्रति नरम और सख्त भी रहता है, और डी का मतलब होता है ऑल ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज पे। सेकंड है हमारा, स्टूडेंट शुड प्ले विथ टीचर, टीचर के साथ में खेलना है कि स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, नॉट ओबे टीचर, टीचर का कहना नहीं मानना, ओबे टीचर्स, नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए, ओबे टीचर्स। थर्ड नंबर, इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम वी शुड टॉक टू, जब आपको कोई समस्या हो तो आपको किससे कहना चाहिए, आवर टीचर यानी अपनी टीचर से कहना चाहिए, आवर पियोन से कहना चाहिए, आवर क्लर्क इन स्कूल, डी नन ऑफ दीज, या इनमें से कुछ नहीं। तो स्टूडेंट्स जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसे कहते हैं, अपने टीचर को कहते हैं। तो आप किस पे टिक करेंगे, आवर टीचर। नेक्स्ट, द गिफ्ट फ्रॉम आवर क्लास टीचर कैन बी, हमें अपनी क्लास टीचर को क्या गिफ्ट में देना चाहिए, ए रोज, डी ए चॉकलेट, सी ए ग्रीटिंग कार्ड, डी एनी वन ऑफ दिस, या इनमें से कुछ भी। तो आप क्या करेंगे, एनी वन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए मैं आपको एक बार वापस रिवाइज करवाती हूँ। ए गुड टीचर, एक जो अच्छा शिक्षक होता है वो कैसा, टीचर वेल, डी स्टूडेंट्स वो ड्रेस अप वेल, सी इज सॉफ्ट टू हार्ड स्टूडेंट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो आप किस पे टिक करेंगे, ऑल ऑफ दीज। सेकंड, स्टूडेंट शुड, एक छात्र को होना चाहिए कैसा, प्ले विथ टीचर, डी नॉट ओबे टीचर्स, सी ओबे टीचर, डी नन ऑफ दीज। तो आप किस पे करेंगे, ओबे टीचर। थर्ड है, इफ वी हैव एनी प्रॉब्लम वी शुड टॉक टू, यदि आपको कोई समस्या है तो आप किससे बताएंगे, आवर टीचर, आवर पियोन, आवर क्लर्क इन स्कूल, एनी वन ऑफ दीज, या इनमें से किसी एक को। तो स्टूडेंट्स आप किसे बताएंगे, आवर टीचर को। तो आप किस पे टिक करेंगे, आवर टीचर पे। नेक्स्ट, द गिफ्ट फ्रॉम आवर क्लास टीचर कैन बी, हमें अपने क्लास टीचर को क्या गिफ्ट दे सकते हैं, ए रोज, ए चॉकलेट, ए ग्रीटिंग कार्ड, एनी वन ऑफ दीज। तो आप क्या किस पे टिक करेंगे, एनी वन ऑफ दीज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, टिक द ट्रू एंड क्रॉस द फॉल्स सिस्टमेट, हमें सही कथन के आगे सही का निशान और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट नंबर, ऑल टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड, हमें सभी शिक्षक का सम्मान करना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आप किसका टिक मार्क करेंगे, राइट का, क्योंकि हमें सभी टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। सेकंड, वी शुड गिव गिफ्ट टू आवर फेवरेट टीचर डेली, क्या हमें अपने फेवरेट टीचर को डेली गिफ्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो ये क्या है, रॉन्ग है। तो आप इस पे किसका टिक मार्क करेंगे, क्रॉस का। वी शुड ग्रेट आवर टीचर व्हेन वी मीट देम,
जब हम अपने शिक्षक से मिले तो हमें महान होना चाहिए उनसे, तो क्या आएगा इसमें, राइट का निशान आएगा। नंबर 4, वी शुड नॉट स्टैंड अप व्हेन ए टीचर अस टू डू सो। जब एक शिक्षक हमें ऐसा करने के लिए कहे तो हमें खड़े होना चाहिए, तो हमें क्या खड़े नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए क्या स्टूडेंट्स? तो ये क्या है, रॉन्ग है। आप किसका टिक मार्क करेंगे, रॉन्ग का। वी शुड नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क बिकॉज आवर पेरेंट्स कैन कंप्लीट इट फॉर अस। क्या हमें अपना होमवर्क पूरा नहीं कंप्लीट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता इसे पूरा कर देंगे हमारे लिए? तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रॉन्ग है। आप किसका टिक मार्क करेंगे, रॉन्ग का। तो देखिए मैं आपको एक बार वापस से एक्सप्लेन करती हूँ। ऑल टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। हमें सभी टीचर्स का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ये क्या है, राइट। सेकंड, वी शुड गिव गिफ्ट टू आवर फेवरेट टीचर डेली। क्या हमें अपने फेवरेट टीचर को डेली गिफ्ट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्या है, रॉन्ग है। वी शुड ग्रेट आवर टीचर व्हेन वी मीट देम। हम जब अपने शिक्षक से मिले तो हमें उनसे महान होना चाहिए, यस। तो आप किसका टिक मार्क करेंगे, राइट का। 4 वी शुड नॉट स्टैंड अप व्हेन ए टीचर आस्क अस टू डू सो। जब हमें कोई शिक्षक ऐसा करने के लिए कहता है तो हमें खड़े नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये क्या है, रॉन्ग है। नंबर 5, वी शुड नॉट कंप्लीट आवर होमवर्क बिकॉज आवर पेरेंट्स कैन कंप्लीट इट फॉर अस। हमें अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये रॉन्ग है। आप किसका टिक मार्क करेंगे, रॉन्ग का। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ, आपका होमवर्क, आपको अपनी नोटबुक में एक्सरसाइज नंबर 2 टिक द करेक्ट ऑप्शन और ट्रू और फॉल्स लर्न एंड राइट करने हैं। थैंक यू।